बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों का लगातार आतंक का सफाया जारी है और इस बीच 2 आतंकियों को ढेर किया है। पुलवामा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मारा है, ढेर किया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। हमारे सहयोगी आशिक मीर भी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आशिक, जिस तरीके से एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, इससे पहले खबर सामने आ रही थी कि त्राल में भी कुछ आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ जारी और इस बीच पुलवामा से अपडेट सामने आई कि 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। देखिए अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अवंतीपोरा का इलाका है और यहाँ पर जो है सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि एक घर में जो है आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया गया और कॉर्डन के दौरान जो है फिलहाल आतंकियों की तरफ से फायर खोला गया और जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने यहाँ से फायरिंग की, जिसमें अभी तक बताया जा रहा है कि 2 आतंकी जो है ढेर हो गए हैं और इनका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद टेरर आउटफिट से है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कल से लेकर अब तक 5 आतंकी जो है वो ढेर किए गए हैं। कल हमने शोपियां के किलर इलाके में देखा, जहां पर मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकी जो है वो मारे गए और उनसे भारी असला और गोला बारूद भी जो है बरामद हुआ। फिलहाल सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो इस समय त्राल के इलाके में चल रहा है, जहां पर 2 आतंकी जो है ढेर हुए हैं। सुबह ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि त्राल के इलाके में जो है कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और फिलहाल 3 आतंकियों के छुपने की खबर मिली थी और इसमें से 2 फिलहाल मारे गए हैं। एक अभी भी जो है वो जिंदा है, जिसको मारने के लिए जो है लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई चल रही है। जी अभिषेक। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आशिक, लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा कार्रवाई जो है वो आतंकियों को लेकर जारी है। इस बीच आशिक, और कोई इन्फॉर्मेशंस मिल पा रहे हैं क्या? और आतंकी छिपे हुए हैं और किस तरीके से इन्फॉर्मेशंस? बिल्कुल, जिस तरह से ये एनकाउंटर जो है शुरू हुआ है, सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस को एक इनपुट मिला था, स्थानीय लोगों से ही ये इनपुट मिला है, जहां पर ये बताया गया कि एक घर में जो है 3 आतंकी छुपे हुए हैं और उसके बाद जब सुरक्षा बलों की तरफ से वहां पर कार्रवाई शुरू की, हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को जो है सील कर दिया गया और फिर जब स्पॉट पर पहुंचे तो वहां पर आतंकियों ने फायर खोला, जिसके बाद दोनों तरफ से मुठभेड़ जो है वो शुरू हो गई। फिलहाल इस ऑपरेशन में जो है बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले ये 3 आतंकी थे, जिन्होंने काफी टाइम पहले आउटफिट जो है वो ज्वाइन किया था। हालांकि अभी इनकी शिनाख्त जो है नहीं जाहिर की गई है। अब से कुछ देर बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें साफ स्पष्ट किया जाएगा और साफ तौर पर यह पता चलेगा कि कौन कौन सा आतंकी इस एनकाउंटर में जो है मारा गया है। लेकिन आपको ये भी बताना चाहूंगा अभिषेक कि जिस तरह से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से घने जंगलों में ऑपरेशन चलाया जा रहा था और कई सारे इनपुट जो है वो लगातार मिल रहे थे और अभी तक जो है कई सारे ओजीडब्ल्यूज भी गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे ये लीड मिल रही है कि कहां कहां पर आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं। हमने देखा कि कई सारे आतंकियों के बिल्कुल। ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया और फिलहाल जो एनकाउंटर चल रहे हैं, कल से लेकर अब तक 5 आतंकी जो है वो मारे गए हैं, जो कि एक बड़ी सफलता जो है सुरक्षा जी बलों के लिए भी है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आशीष, जिस तरीके से आप अपडेट दे रहे हैं, एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए यहाँ पर है। लेकिन इस बीच आप बने रहे मेरे साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के रियासी में सर्च ऑपरेशन देखने को मिला है। संदिग्ध गतिविधियों के बाद तलाशी अभियान देखने को मिला। रियासी में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। ये बड़ी खबर रियासी से सामने आ रही है, जहां सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है और सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है। लगातार आतंकियों की धरपकड़ जारी है। आतंकियों को ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है और घाटी को आतंक मुक्त करने का अभियान लगातार सेना का जारी है। हमारे सहयोगी आशिक मीर लगातार बने हैं। आशिक, क्या इंफॉर्मेशन इस पूरे सर्च ऑपरेशन को लेकर मिल रही है? किस तरीके से यहां सुरक्षा बलों को इनपुट मिले जिनके आधार पर सर्च ऑपरेशन? बिल्कुल अभिषेक, लगातार सर्च ऑपरेशन जो है पूरे जम्मू रीजन के अलावा कश्मीर घाटी में चल रहे हैं और अब से कुछ देर पहले ये इंफॉर्मेशन मिली कि रियासी में भी कुछ संदिग्ध दिखे गए हैं, जिसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ये सर्च ऑपरेशन में तेजी जो है पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो है तेज किए गए हैं, क्योंकि इनपुट ये आ रहा है कि आतंकियों की संख्या काफी ज्यादा जम्मू कश्मीर में बढ़ गई है, जिसको लेकर अब सुरक्षा बल भी जो है अलर्ट है। चाहे हम जम्मू के इलाकों की बात करें या घाटी के इलाकों की बात करें, यहाँ पर
सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ऑन टोज है, क्योंकि जो रणनीति बदली गई है ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जो है इस समय चल रहा है। और अभी तक कई सारी सफलताएं जो है सुरक्षा बलों को मिली है, लेकिन लगातार ये चुनौतियां है, क्योंकि घने जंगलों में जो है ये आतंकी बेस बनाए हुए हैं, जहां पर सुरक्षा बलों को ऑपरेशन कंडक्ट करने में भी काफी ज्यादा कठिनाइयां आती है। फिलहाल लगातार सर्च ऑपरेशन लगभग ऐसी 20 जगह है जम्मू कश्मीर में जहां पर इस समय चलाया जा रहा है, और एक जगह ऐसी है जहां पर एनकाउंटर जो है अभी भी चल रहा है, जिसमें 2 आतंकी मारे गए हैं। और कल जिस हिसाब से हमने शोपियां में एनकाउंटर देखा, वहां पर 3 आतंकी मारे गए, जिनसे काफी रिकवरी जो है वो मिली है। और आज जिस तरह से अब रक्षा मंत्री जो है अब से कुछ देर के बाद श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, और वहां पर वो आर्मी के कोर कमांडर्स से वो मीटिंग करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो ऑपरेशन इस समय ऑनगोइंग जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, तो उसको लेकर भी बात की जाएगी। अभिषेक। बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर बड़ा ऑपरेशन यहां पर सुरक्षा बलों के द्वारा चल रहा है और लगातार आतंक के खात्मे को लेकर कार्रवाई सुरक्षा बलों के द्वारा जारी है।